हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे हर किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई मशीन बनी हुई है। अब हर मशीन के पीछे एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हम उस मशीन को एक इनपुट देते हैं एंड हमने उस मशीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि वह मशीन एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घरों में लगे हुए फैंस को देखा होगा। उनके इनपुट के लिए रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं। जब आप रेगुलेटर्स को एक लेवल से चेंज करते हो तो फैन की स्पीड भी एक फिक्स्ड अमाउंट से चेंज हो जाती है। मतलब आपने रेगुलेटर से कुछ इनपुट दिया एंड आउटपुट के तौर पर हमारे फैन की स्पीड चेंज हो गई। अब आप यदि सभी मशीन्स को देखो तो सभी मशीन्स इसी कंसेप्ट पर वर्क करती हैं कि हम उनमें कुछ इनपुट देते हैं एंड मशीन उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट देती है। बेसिकली ये सभी मशीन एक फंक्शन की तरह वर्क करती हैं जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं एंड ये मशीन अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट किसी मोबाइल में एक नंबर 123456 डमी नेम से सेव है। तो यदि आप सर्च ऑप्शन में 123456 एज एन इनपुट देते हो तो ये हमें आउटपुट में डमी नेम शो करता है। लेकिन मोबाइल में एक और फैसिलिटी होती है कि यदि हम सर्च ऑप्शन में आउटपुट को ही इंसर्ट करें, मतलब हम डमी ही इंसर्ट करें, तो यह हमें उस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनपुट की वैल्यू भी दे देता है। यानी कि मोबाइल हमें नंबर शो कर देगा। तो ये आउटपुट से इनपुट प्राप्त करने की प्रोसेस इनवर्स फंक्शन होती है एंड इसके बारे में भी हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम फंक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन किस तरह वर्क करता है। इसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने टाइप का होता है और उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन के कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा एंड आप पिछली क्लास में ही रिलेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए अब एक रिवीजन पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग रिलेशंस के एरो डायग्राम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों रिलेशंस को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद दोनों रिलेशंस के लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन एंड सबसे एंड में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए
अब हम इन सभी को वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। कोई रिलेशन आर जो कि सेट ए में डिफाइन है, एम्प्टी रिलेशन होगा यदि सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। इसे हम मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं कि R इज इक्वल टू 5। एंड हम जानते हैं कि सेट ए में डिफाइंड कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो 5 भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड एक रिलेशन R सेट ए में इस प्रकार डिफाइन है कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B एंड A एंड B के लिए कंडीशन दे रखी है कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। सिंस ये रिलेशन सेट A से A में डिफाइन है, तो A एंड B बोथ बिलोंग टू सेट A। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि सेट A के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस 5 नहीं हो सकता। मतलब हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। सो वी कैन से दैट R इज एन एम्प्टी रिलेशन। इसे हम एक एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहां रिलेशन R सेट A से A में डिफाइन है एंड क्वेश्चन में जो कि कंडीशन गिवन थी A माइनस B इज इक्वल टू 5, तो इस कंडीशन को कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इस एरो डायग्राम में कोई भी एरो नहीं आएगा। रिलेशन का अगला टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माना कोई रिलेशन R सेट A में डिफाइन है, तब यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड है, तब वह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब सिंस प्रत्येक एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A रिलेशन R के इक्वल होगा। तब हम इसे मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट करेंगे कि R इज इक्वल टू A क्रॉस A। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड एक रिलेशन R सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में हमें गिवन है। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेट A का एलिमेंट 1 सेट A के दोनों एलिमेंट्स 1 एंड 2 से रिलेटेड है। इसी प्रकार 2 भी दोनों एलिमेंट से रिलेटेड है। और यदि हम A क्रॉस A निकालें तो भी हमें इन्हीं ऑर्डर पेयर्स का सेट मिलेगा। मतलब यह रिलेशन A क्रॉस A के बराबर ही है। सो वी कैन से दैट R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस एरो डायग्राम में रिलेशन R इस प्रकार डिफाइन है कि 1 1 से रिलेटेड है एंड 1 2 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार 2 1 से रिलेटेड है एंड 2 2 से भी रिलेटेड है। तो हम इस एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो रिलेशन R है वह A क्रॉस A के इक्वल है। तो अभी तक आप एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हो। तो अब हम रिलेशन के अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। माना कोई रिलेशन R सेट A में डिफाइन है, तब यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड हो, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं एलिमेंट A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड एक रिलेशन दे रखा है जो कि हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि सेट A के एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 खुद से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 इंक्लूडेड है, विच मीन्स दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहां रिलेशन आर सेट ए से ए में इस प्रकार डिफाइन है कि 1 1 से रिलेटेड है एंड 1 2 से भी रिलेटेड है। इसी तरह एलिमेंट 2 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से भी रिलेटेड है एंड एलिमेंट 3 3 से रिलेटेड है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड हैं। इसलिए ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिलेशन का नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। माना एक रिलेशन आर सेट ए में डिफाइन है एंड ए एंड बी सेट ए के कोई दो एलिमेंट्स हैं। तब यदि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है एंड एलिमेंट बी भी एलिमेंट ए से रिलेटेड है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मतलब यदि ए बी से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट करते हैं कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू सेट ए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड एक रिलेशन हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि यदि 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड है, क्योंकि इस रिलेशन में दोनों ही ऑर्डर पेयर्स 1, 2 एंड 2, 1 इंक्लूडेड हैं। तो यह एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। रिलेशन आर सेट ए से ए में इस प्रकार डिफाइन है कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से भी रिलेटेड है। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 भी 1 से रिलेटेड है। तो इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हों, जैसा कि अभी हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पढ़ा था। वहां हमने देखा था कि सभी एलिमेंट्स स्वयं से भी रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां ओनली कंडीशन यह है कि यदि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तब वह दूसरा एलिमेंट भी पहले एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 भी है। तब इस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर 3, 1 भी इसी रिलेशन में होना चाहिए, तभी यह एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा एंड इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम रिलेशन के लास्ट टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। माना एक रिलेशन आर सेट ए में डिफाइन है एंड ए बी एंड सी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तब यदि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है एंड एलिमेंट बी एलिमेंट सी से रिलेटेड है, तब उस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ए भी सी से रिलेटेड हो। मतलब यदि ऑर्डर्ड पेयर्स ए, बी एंड बी, सी रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं, तब उस रिलेशन आर के ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर ए, सी भी उसी रिलेशन में हो। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट करते हैं कि एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए शुड बी रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए, बी एंड सी बिलोंग टू सेट ए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड एक रिलेशन हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है।
तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से रिलेटेड है एंड 1 3 से भी रिलेटेड है। तो ये जो गिवन रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं। रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि 1 1 से रिलेटेड है एंड 1 2 से रिलेटेड है एंड 1 3 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार 2 1 से रिलेटेड है एंड 2 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से भी रिलेटेड है। तो अब यदि हम इस एरो डायग्राम से भी देखें तो 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहां रिलेटेड है। इसका मतलब कि जो गिवन रिलेशन है वह ट्रांजिटिव होगा। इसे हम एक दूसरे कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि 2 1 से रिलेटेड है एंड 1 3 से रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 से रिलेटेड होना चाहिए एंड ऑर्डर्ड पेयर 2 3 यहां प्रेजेंट है। तो यहां भी हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। अगर हम यहां से चेक करें तो 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए और हम यहां देख सकते हैं कि 1 1 भी एक इसका ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब यह रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी दूसरे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल यदि यहां देखें कि 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से रिलेटेड है, तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें 1 3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि ऑर्डर्ड पेयर का कोई एक कॉम्बिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, यह हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स देखने होंगे, यानी कि हमें ए बी एंड सी की सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए यह चेक करना होगा कि यदि ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी सी किसी रिलेशन में इंक्लूडेड हैं तो उसके ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी उसी रिलेशन में हो। अगर ए सी उस रिलेशन में नहीं होगा तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब आपको रिलेशंस के सभी टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इस टॉपिक से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं एंड दोनों ही पार्ट में हमें अलग अलग रिलेशंस दे रखे हैं और हमें यह चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें एक सेट ए कुछ इस तरह से गिवन है एंड एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y है एंड x एंड y में एक रिलेशन दे रखा है कि 3x - y इज इक्वल टू 0। अब सिंस रिलेशन R सेट A में डिफाइन है तो x एंड y दोनों ही सेट A के एलिमेंट होंगे। तो हम सबसे पहले इस रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। सिंस रिलेशन है 3x - y इज इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे y की वैल्यू मिलेगी 3। इसी प्रकार हम x की अलग अलग वैल्यूज रख के y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आपने यहां देखा
कि x इज इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू हमें 15 मिल रही है, लेकिन एलिमेंट 15 सेट A का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब इसी प्रकार यदि आप x की वैल्यूज 5 से बड़ी लोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यू आएगी वो सेट A में बिलोंग नहीं करेगी, इसलिए वो सभी इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स नहीं होंगे। तो अब हम रिलेशन R के ऑर्डर पेयर्स आसानी से लिख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। अब हम इस रिलेशन के सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जबकि उसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। इसका मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से एंड सो ऑन 14 14 से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यदि हम रिलेशन को देखें तो हम वहां से कह सकते हैं कि ये सभी ऑर्डर पेयर्स R में बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम पढ़ चुके हैं कि यदि A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए हम रिलेशन R में से एक एलिमेंट 1,3 लेते हैं एंड ये सिंस R का एक एलिमेंट है तो इसके सिमेट्रिक होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर 3,1 भी R में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 3,1 R का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि यदि A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है तो उस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए A C से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो अब यदि हम R के ऑर्डर पेयर्स को देखें तो हम वहां देख सकते हैं कि 1 3 से रिलेटेड है एंड 3 9 से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 9 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1,9 रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। लेकिन हम यहां देखते हैं कि 1,9 इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए किस प्रकार कंडीशन से चेक करते हैं। अब इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट के लिए भी ये सभी कंडीशंस चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सेट A कुछ इस तरह का दिया हुआ था एंड रिलेशन R कुछ इस तरह से डिफाइन था। तो अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर x, x उस रिलेशन में लाई करना चाहिए और इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि x, x इसका एक एलिमेंट है तो x x से डिविजिबल होना चाहिए एंड हम जानते हैं कि प्रत्येक नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। इसका मतलब इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ इस तरह के होंगे जो कि सेट R में लाई करेंगे। दैट मीन्स गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 2,4 इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा क्योंकि 4 2 से डिविजिबल होता है। अब इस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी है कि 4,2 भी इस रिलेशन में लाई करे। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर 4,2 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि 2 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स x, y एंड y, z R में बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स y x से डिविजिबल होगा एंड z y से डिविजिबल होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि z x से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर x, z भी इसी रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन R दिया हुआ है एंड ये रिलेशन R सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट R से R में डिफाइन है और हमें ये चेक करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में रिलेशन R कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर A, इस रिलेशन का एक एलिमेंट हो। जब A, इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा तो वह इस रिलेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो कि होगी A इज लेस देन इक्वल टू A क्यूब। तो जब आप A की एक या एक से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि आप A की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम A की वैल्यू 1/2 लें तो रिलेशन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वी गेट 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम वहां से देखेंगे कि यह इनइक्वलिटी ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर 1/2, 1/2 इस रिलेशन R का एलिमेंट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसी तरह आप सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इस रिलेशन के सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होने की कंडीशंस को आप खुद से चेक करने की कोशिश कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को 3 मिनट के लिए यहीं पॉज कीजिए और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आगे डिस्कस करते हैं। हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 इस रिलेशन R का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि यह इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर 3, 1 इसी रिलेशन का एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर 3, 1 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यह इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो जब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन 3, 6/5 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यह इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।